सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधक, स्टारसीड लाइटवर्कर्स, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को बहुत प्यार। थोड़ा कुछ बताना है क्योंकि अगर संडे तक रुके तो शायद दिमाग से हट जाएगा। तो पहली बात तो थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि काफ़ी समय से वीडियो के लिंक में जो टेलीग्राम लिंक चल रहा था वो एक्सपायर्ड था, और ये बात अभी रिसेंटली पता चली। तो नए वीडियोस में जो लेटेस्ट के 4-5 वीडियोस हैं उनमें और इस वीडियो में भी वही लिंक होगा। अगर तब तक अपडेट ना हो तो आप इससे पहले वाले वीडियो पे जाके उसके थ्रू ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जो साधना करने के इच्छुक हैं, सीरियसली करना चाहते हैं, वही जुड़े। वहाँ हमारे ग्रुप में कोई इस तरह का कोई मनोरंजन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज़ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में भी नया ही लिंक आएगा क्योंकि वो पुराना एक्सपायर हो गया था, हमें पता नहीं था। बहुत लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए क्षमा। दूसरी बात ये कहनी थी कि जो सोलर फ्लेयर्स इवेंट चल रहे हैं और जो पोर्टल्स ओपन हैं जिससे एनर्जी अपग्रेड्स आ रहे हैं, आपके डीएनए अपग्रेड्स आ रहे हैं फोटोनिक बेल्ट से हमारे सन के थ्रू, तो वो इम्पैक्ट सभी को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो साधना कर रहा है उन्हीं को इम्पैक्ट कर रहा है। बस ये है जो साधना कर रहा है, जिसकी एनर्जी चैनलाइज हो चुकी है, कुंडलनी ऊपर उठ चुकी है, तो वो और आगे जा रहा है। लेकिन आम आदमी के पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि आम आदमी को ये समझ नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा है, सभी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है और शरीर में दर्द हो रहे हैं, नींद आ रही है। ये सारे सिम्टम आपके स्पिरिचुअल असेंशन के हैं, और एनर्जी जब ऊपर शिफ्ट करती है तब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं, हाई एनर्जी फूड खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। तला भुना और लोअर वाइब्रेशन का फूड कभी मन हो कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन कम ही खाएं। और भूख भी इस समय लोगों को कम लग रही है, और शरीर में दर्द हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, चक्कर आ रहे हैं, सिर बहुत बुरी तरह से फटने को तैयार है, कमर में बहुत हीट लग रही है, कभी पूरी पूरी बॉडी में फीवर जैसा लग रहा है लेकिन फीवर नहीं है, नौशिया हो रहा है, और आपको नज़ला हो रहा है, हल्का फीवर आ रहा है। ये सब डीएनए अपग्रेड के सिस्टम है, सिम्टम्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान हो रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, अलोन रहने का मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। तो ये सारे ही सिम्टम्स राइट हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समय के हिसाब से ही आपके साथ हो रहे हैं, जो एनर्जी अपग्रेड्स आ रहे हैं उस हिसाब से हो रहे हैं। और स्पेशली ध्यान करिए, बच्चों में भी ये सिम्टम आ रहे हैं, और बच्चों में यूरिनरी इन्फेक्शन भी काफ़ी होने की चांसेस हैं, या उनके हार्ट पे उनको कुछ भारीपन लग रहा है, या कोई और चक्राव पे लग रहा है। तो इसके लिए डॉक्टर को आप दिखाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पानी का इंटेक बच्चों का बढ़ा दीजिए। और जैसा कि पहले भी मैंने अपने ग्रुप में ही कहा, इस शायद संडे की मीट में कहा हो, मुझे नहीं याद, तो बच्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। उनको 5-5, 10-10 मिनट साधना एक टाइम के लिए बैठाइए। उनके लिए इतना आडंबर नहीं है कि बंधन वंदन लेने, कुछ नहीं। उनको सिर्फ इतना बोलिए कि उनको कुंडलिनी माँ के बारे में बताइए, और उनसे बोलिए बस इतना कहें कि माँ ऊपर उठिए, हमें सहस्त्रार पे ले जाइए बस, और शांत बिठा दीजिए। देखिए बहुत दूसरे तीसरे दिन में वो कहीं का कहीं पहुँचेगा, क्योंकि उनके चक्रास खोले हुए हैं, इसीलिए ये एनर्जी अपग्रेड उनको इम्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, बच्चों का पानी का इंटेक बढ़ाइए, और उनको जंक फूड से दूर रखिए। फल खूब खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, पानी खूब पिलाइए, जूसेस पिलाइए,
तो उन पे ध्यान रखिए। और देखिए, बच्चों को भी आपकी जर्नी में शामिल होना ही है सूनर और लेटर। और साधना के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता कुंडलिनी को ऊपर उठाने का, तो उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो ये मैंने सारे सिम्टम बताए हैं, ये साधकों को भी आ ही रहे हैं, इनमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सही चल रहा है। कहीं कहीं दर्द भी हो जाता है, जिनकी कुंडलिनी उठती है तो कमर में, रीढ़ की हड्डी पे अलग अलग चक्रों पे जब आगे का मार्ग अवरोधित होता है तो कुंडलिनी वहाँ पे रुक जाती है और पुश करती है ऊपर, और वो मार्ग बंद रहता है तो वहाँ दर्द होने लगता है। आपका सर राउंड राउंड घूमेगा, शरीर आपका घूमेगा, आगे पीछे हिलेगा, सर झटके मारेगा, सोते सोते झटके लगेंगे। ये नॉर्मल सिम्टम है, इनसे घबराना नहीं बिल्कुल भी। जो ग्रुप में है वो तो पूछ लेते हैं, जो ग्रुप में नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, ये सब बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम है कुंडलिनी राइजिंग के। और थर्ड आई पे ब्लिंक होगा, दर्द भी होगा, इस तरह के सिम्टम आते हैं, क्योंकि कुंडलिनी नसों के द्वारा ही चढ़ती है ऊपर। और शुरू में जब ये पार होती है सहस्रार से, जब पहली बार आप इसको पुकारते हैं तो ये पार हो जाती है सहस्रार से, लेकिन कोई बाल के बराबर बारीक नस से, किसी एक कोई खुली हुई नस से निकल जाती है। लेकिन केवल एक नस से पार होने से कुंडलिनी आपको सहस्रार तक नहीं ले जा सकती, आपकी आत्मा सहस्रार तक नहीं पहुंचती। तो एक पूरा नसों का गुच्छा है जिसको खोलना होता है। जब वो पूरी तरह से खुल जाती है तब इसका फ्लो बढ़ता है। उसके बाद ये कुंडलिनी अलग अलग चक्रों पे थोड़े थोड़े दिन रहती है और फिर ऊपर जाती है। और जब आप साधना करते हैं तो सारे चक्रों में घूमती रहती है। तो और जो नए साधक हैं उनके लिए भी मैं बताऊं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है साधना कैसे करें। उस प्लेलिस्ट में हमने बताया ढंग से कैसे साधना कर सकते हैं, उसको देखिए। और सरेंडर टू माँ कुंडलिनी करके एक वीडियो है, उसे ज़रूर देखिए, इसे समझें है क्या। पुरानी कुछ वीडियो में मैंने कुंडलिनी को बहुत विस्तार से बताया, बार बार रिपीट करना मुश्किल है। चेतना के अलग स्तर की वो वीडियो है, उसमें एक साधक के लिए जर्नी है निचले चेतना के स्तर से कैसे कैसे ऊपर उठता है आदमी। तो पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, ओल्ड वीडियो से शुरू करके आगे की तरफ देखना शुरू करें। नए वीडियोस बहुत से लोगों के समझ में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप पुराने से शुरू करेंगे आपको, और चेतना के अलग अलग स्तर पे आपको वीडियो दोबारा देखने पड़े तो उसमें आपको और कुछ मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, गलत कोई नहीं होता है, आपका अपना सोचने का स्तर है, बुद्धि का स्तर है, चेतना का स्तर है। तो उसमें होता क्या है कि आप एक ही बात को 10 अलग व्यक्ति अलग अलग चेतना के स्तर पे 10 अलग तरीके से सोचेंगे, क्योंकि गलत कोई कभी नहीं करता है। आज जो आपके लिए सही है ज़रूरी नहीं कल भी वो सही रहे। इसके लिए मैंने ये भी कहा कि एक गुरु से आपका काम नहीं चलेगा कभी भी ज़िंदगी में। पिछले शायद उसमें मैंने बताया डिटेल में, ये चेतना के अलग अलग स्तरों पे आपको गुरु बदलने पड़ेंगे। यदि आपका गुरु अपनी चेतना के स्तर को नहीं उठा रहा है ग्रेजुअली, या वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे नहीं है, तो जब तक आप उससे कुछ ले पा रहे हैं ठीक है। अगर आपका चेतना का स्तर बढ़ेगा, आपको खुद ही लगेगा मैं कहाँ चिपका हुआ हूँ, ये बंदा मेरे लिए कुछ नहीं है। बट ये नहीं कि उसकी रेस्पेक्ट ना करें, रेस्पेक्ट करिए पूरी, और आगे बढ़िए, दूसरा गुरु ढूंढ लिए। क्या जो नर्सरी में पढ़ाता था आपको टीचर, आज तक उसी से पढ़ रहे हैं? तो जैसे जैसे आप काबिल होते गए आपके टीचर्स बदलते रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि नर्सरी वाले को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि उसने आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप विकसित होते गए वैसे वैसे आप गुरु बदलते गए, संस्थान बदलते गए। पहले प्ले स्कूल में थे, फिर स्कूल में प्राइमरी में आए, फिर हायर सेकेंडरी में आए, कॉलेज में गए या इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। इसी तरह से होता है साधना के इस सफ़र में भी। अगर आपका गुरु हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा हुआ फिर तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे सदगुरु मिल जाए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि ये चेतना है, चेतना आपकी
किसी से भी कनेक्ट हो सकती है यदि आप उसके बारे में सोच भी लें तो। इवन इसकी इतनी मैजिक चीज़ है ये एनर्जीज़ जो हैं, इवन ऐसे भी इम्पेक्ट हो जाएगी कि मान लीजिए आप 3-4 ग्रुपों में हैं, उसमें कुछ कोई ग्रुप एक कोई नेगेटिव है, आप देख भी नहीं रहे उस ग्रुप को क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप हैं तो आपकी चेतना जुड़ी हुई है, वहाँ से भी नेगेटिविटी फ्लो करती है। ये हमने देखा है, महसूस किया है और लोगों को बताया, जब वहाँ से वो हटे हैं तो उनको रिलैक्स भी हुआ है। दूसरी बात यह है, पहले भी कह चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ से निकाल दो। साधना मरने का नाम है। आपको दूसरा जन्म लेना होगा, जो आज आप हैं उसे मारना होगा। जो नए साधक हैं वो सुन लें, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, खुद माफ़ी नहीं मांगेंगे, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनसे भी माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ तो गलत सोचा ना। जब तक ये आप नहीं करेंगे 1-on-1 बेसिस, फेस टू फेस या फ़ोन पे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे जैसे आप ये माफ़ी मांगना शुरू करते हैं तो आपका सेल्फ मरने लगता है। यहाँ आप अपने आप को मार रहे हैं, मैं को मार रहे हैं, अपनी ईगो को मार रहे हैं। ईगो के साथ आगे नहीं चला जा सकता। ईगो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ईगो आ जाती है कि इस पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक मार्गदर्शक, एक गुरु कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आपको चेताता ही रहता है कि भाई चेत जाओ, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बस वहीं पे उसकी ज़रूरत होती है, थोड़ा सा तुम हिले कि उसने मारा डंडा एक साइड से, गलत कर रहे हो, सीधे हो जाओ। जो समझा वो ठीक, जो नहीं समझा सो भी ठीक। जयराम जी की। बहुत से लोग अपनी ईगो में छोड़ जाते हैं, थोड़े दिन घूमते फिरते हैं, कोई लोग आ जाते हैं, कोई नहीं भी आते हैं। तो अपने आप को, अपने मैं को, अपने सेल्फ को ख़त्म करने की यात्रा ये ध्यान है, मेडिटेशन है। साधना ही अपने ईगो को साधना, अपने मन को साधना, दिमाग को साधना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये दिमाग ही और ये आपका मन ही मैट्रिक्स है। आत्मा का निवास आपके हृदय में है, इसीलिए दिल कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन डिस्टॉर्शन इतना पैदा कर चुके हैं आप अपनी लाइफ में, आपको दिमाग, मन और दिल की बात में फ़र्क ही नहीं समझ में आता। और ये सब बातें कही ही जाती हैं। मैंने पहले भी कहा है, जब आप चेतना के उस स्तर पे पहुंचेंगे तब इनको समझ पाएंगे। ये कोई गुरु आपको समझा नहीं सकता, वो बता तो सकता है कि ऐसा होता है, लेकिन आप जान नहीं सकते जब तक आप खुद करके ना देखें। और हायरार्की को तोड़िए, हायरार्की को तोड़िए। ये हायरार्की जो पिरामिड सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें आप एक गुरु को पकड़ के और उसके साथ फिर भाई मेरे गुरु जी हैं, उसके चरणों में सिर रखने को तैयार है, ये गलत है। गुरु वो होना चाहिए जो तुम्हें अपने साथ लाने का प्रयास करे, अपने पास लाने का प्रयास करे, अपने जैसा बनाने का प्रयास करे। जो आपको इल्यूजन में रख रहा है वो क्या गुरु है? जिसको आप पैसा दे रहे हो वो परजीवी, आपके पैसों पे पलने वाला नौकर है आपका, वो काय का गुरु है? और ऊपर से वो ऐसा आडंबर रचाएगा कि आप हमेशा उसके चरणों की तरफ देखते रहो, गुस्सा दिखाएगा जबरदस्ती। अरे भाई हमारे पैसे से तेरा घर चल रहा है, तू काय का गुस्सा दिखा रहा भाई हम पे? लेकिन वो इल्यूज़न आपका काबू रहे कि ये मेरे से सुप्रीम है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे ड्रामे करता रहेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ज्ञान बिकता नहीं है, ज्ञान बिकता नहीं है और इसको अर्जित किया जाता है, खरीदा नहीं जा सकता। उसके लिए आपका डेडिकेशन ज़रूरी है। और अगर कोई सदगुरु मिल जाए तो उसकी बात को आँख मीच के ही मान लेना चाहिए। इफ़ एंड बट जहाँ आप करते हैं वहीं गड़बड़ हो जाती है। लेकिन गुरु बनाना बड़ा जान परख के चाहिए, एकदम उसको कसौटी पे कस कस के देखो कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमारे ग्रुप में एक बंदा है, उसने बहुत कसा मुझे, मैंने उसको बताया अभी, पीछे चर्चा चल रही थी। उसने मुझे हर तरफ से टेस्ट किया और जब उसने देखा कि उसके हिसाब से मैं औरों के लिए ख़राब हो सकता हूँ, उसको अपने लेवल पे जहाँ उसका सोच थी उसे लगा कि ये बंदा ठीक है, तब वो जुड़ा और तब से जुड़ा ही हुआ है। लेकिन वो आज भी इफ एंड बट करता है। लेकिन हाँ, फिर भी
मतलब क्वेश्चन करता है, उसके बाद जब मैं समझा देता तो समझ जाता है। यदि आपने किसी को परख लिया तरीके से, तो उसकी बात मान के एक बार करके जरूर देखो। करके अगर आपको उसमें अनुभव ना आए या कुछ गलत लगे, तब उससे पहले करके जाओ, फिर पूछो भाई साहब आप तो ऐसा कह रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ। अपना जो एनालिटिकल ब्रेन है वो चलाओ हर समय, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। जब एक समय आपने एक को परख लिया, उसने कहा अब ऐसा करो, अब आप पहले ही इवेंट बट करें ऐसा क्यों करें जी, इससे क्या होगा जी, इससे क्या फ़ायदा होगा, नहीं, अब करके देखो। करके जो एक्सपीरियंस हो फिर बाद में बात करो एनालिटिकल। अब चालू करो एनालिटिकल ब्रेन। इसने कहा, हमने किया, हमें तो कुछ नहीं हुआ, या हुआ तो ये हुआ, इसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ, फिर डिस्कस कर लो उससे। और फिर भी ना समझ में आए तो छोड़ दो। मैं तो अपने ग्रुप में भी कहता हूँ, भाई जिस दिन आपके दिल में एक ऐसी आवाज़ उठने लगे कि भाई अब इस आदमी को नहीं सुनना, तुरंत छोड़ जाना। लेकिन छोड़ने का एक तरीका होता है। आपके जो नर्सरी के गुरु भी हैं उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं कहता हूँ। तो जब जा रहे हो कुछ तो सीखा ही होगा ना मेरे से, तो एक थैंक्स बोल के चले जाओ कि भाई ठीक है, हम अपनी आगे की रास्ता शुरू कर रहे हैं भाई, अब हम जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद, खत्म। रेस्पेक्टफुल तरीके से। अच्छे साधक कोई हों और वो अचानक से चले जाते हैं तो अजीब लगता है, ये कहाँ चला गया, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, क्योंकि भाई हम और तरीके से जुड़े हुए हैं, हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। हम तो देखते हैं अच्छा साधक है तो हमारा और प्यार बढ़ता है उसकी तरफ। प्यार तो सभी से किया जाता है, लेकिन कोई भी टीचर हो, आप में से कोई टीचर हो तो वो समझ पाएगा कि जो स्टूडेंट तेज़ी से बढ़ रहा होता है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होता है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान चला ही जाता है टीचर का, थोड़ा उसकी फिक्र करने ही लगता है। जो बैक बेंचर्स हैं उनकी तरफ टीचर ध्यान भी नहीं देता। तो एनर्जी अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। फरवरी भी बहुत ट्रेमेंडस रहने वाला है, मार्च भी बहुत ट्रेमेंडस रहने वाला है। पूरी जनवरी एनर्जी का फ्लो बहुत तेज रहा है। इनफैक्ट हाँ, एक ईयर रिंगिंग बहुत हो रही है, बहुत पैनी आवाज़ सीटी जैसी बज रही है कानों में, और बड़े परेशान हैं, तालू पे बज रहा है, सिर बहुत भारी है। ये सिम्टम है। देखो, ये सीटी तब बजती है जब आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो एक्टिवेटिंग होता है। इस शरीर का, फिजिकल बॉडी का सबसे हाईएस्ट चक्र जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। हालांकि ये 7 मुख्य चक्रों में नहीं है, इसे ही ब्रह्मरंध्र बोला जाता है। तो आज्ञा चक्र के बाद इसका नंबर आता है सहस्रार में पहुंचने से पहले। सहस्रार चक्र जो है वो आपके बॉडी के बाहर का है। तो जब मेडुला ऑब्लांगेटा आपका एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट शुरू में ही हो जाता है जब कुंडली चलनी शुरू होती है। अलग अलग चक्रों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, वहाँ पे ये कान में ईयर रिंगिंग अलग तरह की होती है। शुरू में झिंगर की आवाज़ से शुरू होती है, कुछ लोगों को ओम की आवाज़ भी आने लगती है। हालांकि मुझे आज तक केवल 3 ही बार आई, 3 साउंड बस, ओम 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 ऐसे। लेकिन देखो, सबकी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग तरह की है। हो सकता है मैंने उस फ्रिक्वेंसी को बहुत जल्दी पार किया हो। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे कानों में बहुत तेज़ सीढ़ी बज रही है, बहुत शार्प, बहुत ज़ोर से। तो एक बार शायद ये मेडुला खुल जाए, हालांकि मेरा अभी खुला नहीं है मेडुला। मेडुला खुल जाए उसके बाद शायद ये सीटी आनी बंद भी हो जाए, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये साउंड आपकी पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को ही बहुत ज़्यादा हील करती है। इससे आपकी थर्ड आई पे भी प्रेशर रहता है थोड़ा सा। तो देखिए, साधना है, अपने आप को पाना है, स्वयं परमात्मा बनना है। इतना आसान नहीं है, पूरा मेटामॉर्फोसिस है। जैसे इल्ली एक तितली बनती है, उसके पंख निकलते हैं, टांगे निकलती हैं, सब कुछ होता है। तो कैसे होता होगा, कष्ट तो होता होगा ना उसे। तो ऐसे ही है, लेकिन जब तितली बन के वो उड़ेगी, दुनिया भी कहेगी क्या शानदार चीज़ जा रही है, और आप भी उन्मुक्त स्वच्छ गगन में उड़ेंगे। और दूसरी बात, स्वतंत्र होना सीखो, डरना बंद करो। आपका जब तक आप 3D की रियलिटी को संभाले हुए हैं, उसमें डूबे हुए हैं, तब तक ही वो आपको इम्पेक्ट कर रही है। जैसे ही आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं और 3D को डिनाई करने लगते हैं, और आपको ये समझ में आने लगता है
ये सब मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही बना रहा हूँ अपनी रियलिटी। तभी से आप टाइमलाइन चेंज करना सीख जाते हो। साधना के दौरान ये पहले अनकॉन्शियसली होता है और आपकी टाइमलाइन चेंज होती हैं और आपको आनंद आने लगता है, आपका अबंडेंस आता है, आपकी सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। ये आप खुद ही कर रहे हैं लेकिन अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। मेरी भी पहले यही समझ में आया कि साधना से ये सब हो रहा है, लेकिन आप टाइमलाइन चेंज करते जा रहे हैं अपनी, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब आपको ये समझ में आने लगता है तब आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 1% भी डाउट आपके दिमाग में रह गया, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसे जान के कहीं नहीं, भी ऐसे नहीं, ऐसे है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी आप दिमाग से कर रहे हैं, दिल पे वो फील ही नहीं हुआ, उतना विश्वास ही नहीं आया। और जैसे ही आपको विश्वास बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही विश्वास आपका बढ़ता चला जाएगा और बिल्कुल दृढ़ हो जाएंगे आप कि मान लीजिए आपके जीवन में कोई आपको अंदेशा है कि कोई गड़बड़ होने वाली है, आपको ये हो ही नहीं सकता मेरे साथ, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा आप, और ये ऐसे ही होगा। अब इसमें अगर आपने हर्ट पे फील करके कर दिया और आपने मान लिया तो टाइमलाइन आपने चेंज कर ली अपनी। लेकिन जरा सा भी डाउट रह गया तो प्रॉब्लम है, फिर नहीं कर पाओगे। ये ऐसे ही होता है। और ये अभी सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है बहुत लोगों के, मेरे हिसाब से अधिकतर लोगों को ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए, जब आप उस स्तर पर पहुँचेंगे तब आप ये करेंगे सब कुछ अपने आप। आपके अंदर से आवाज आएगी, हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ ये सब। अंदर से एक दृढ़ता आ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। फियर का छोटा सा भी टुकड़ा अगर रह गया अंदर, नहीं होता ये। क्योंकि सबसे पहले आपका ध्यान है मेरे बच्चे कैसे करेंगे, मेरी घरवाली कैसे करेंगे, माँ का ध्यान कौन रखेगा, माँ में खाएंगे कैसे। मेरे को भी थे ये डर पहले, धीरे धीरे कम हुए, धीरे धीरे और कम हुए। लेकिन आज मैं शायद कह सकता हूँ कि मेरे को 1% भी डर नहीं है। मुझे ये पक्का विश्वास है अब कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता मेरे साथ। होगा कैसे? क्योंकि मैं गड़बड़ होने ही नहीं दे रहा हूँ अपनी टाइमलाइन में। मेरी टाइमलाइन मुझे कौन भूखा मार सकता है भाई? मेरे पास तो अबंडेंस रहेगा ही, मेरे पास फुलफिलमेंट रहेगा ही, मेरे पास हर चीज़ ही प्लेंटी में रहेंगी, क्योंकि ये मेरी सच्चाई है, मैंने गढ़ा है इसको। और ये एलाइट्स इस बात को जानते थे। आपके खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। नॉट पिट्यूटरी, पीनियल, थर्ड आइज से बोलते हैं। एक छोटी सी चीज़ चीनी, हम लोग गुड़ खांड खा के बहुत खुश थे, चीनी ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस की गई यहाँ, क्योंकि इनका प्लान था कि आपकी जो पीनियल ग्लैंड है वो कैल्सीफाइड रहे। चीनी सबसे बड़ा अवरोध है। फास्फोरस वगैरह ये तो बहुत लोग बताते हैं, फास्फोरस है क्या है, वो जो टूथपेस्ट में मिलाते हैं, वो तो बहुत लोग बताते हैं कि पानी में मिला रही है, वो चीनी नहीं बताया कोई। चीनी, सिंथेटिक फूड्स, जितने ये आप मोमोज और ये मियोनीज और दुनिया भर के बर्गर्स खा रहे हैं, सिंथेटिक फूड, रिफाइंड ऑयल, और ओवर ईटिंग से भी इम्पेक्ट होता है आपकी। ओवर ईटिंग से आपकी चेतना कम होती है। अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, ये आपके माइंड के रिसेप्टर्स को बंद करती हैं। ये आपकी चेतना के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लो फ्रीक्वेंसी फूड, तला भुना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तला भुना बिल्कुल मत खाइए। जब आपकी कुंडलनी जागरण हो जाएगा तो आपको कुंडलनी सेलेक्ट करेगी आप क्या खाएंगे। कभी खाने देगी, कभी नहीं खाने देगी। नॉन वेज बहुत ही लो वाइब्रेशन फूड है, कोई भी नॉन वेज हो। मजबूरी में खाया जा सकता है कहीं अगर खाने का स्थिति नहीं है, कभी मन करता है खा सकते हैं, खा लीजिए करीब
2 हफ्ते में एक बार खा लिया, महीने में एक बार खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे छोड़ना पड़ेगा। आगे आप इनके साथ नहीं जा सकते। अपने मन के विचार पवित्र रखने हैं, इसीलिए आपको दुनिया भर का पोर्नोग्राफिक चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, दुनिया भर का एडल्ट मीडिया मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट रहा है धूम से, खूब मजे लो। मैथुन में, सेक्स में डालना चाहते हैं आप लोगों को, ताकि आपका कॉन्शियसनेस लेवल ही ना बढ़े। हर चीज़ इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि आप हर चीज़ को डर से करें। इवन आज तो माँ अपने बच्चे को भी डर से पाल रही है। आप किसी से प्यार नहीं कर रहे हैं। जो घर में मान लीजिए कोई कमा रहा है ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये पैसा दे रहा है। वही आदमी सडनली पैसा देना बंद कर दे तो उसकी काक की इज्जत नहीं है। ये सब मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। आज माँ बाप बेटे से इसलिए प्यार नहीं कर रही कि वो उनका बेटा है। 2 बच्चे हैं घर में, एक ज़्यादा कमाता है, एक कम कमाता है। ज़्यादा वाले की ज़्यादा इज्जत है। तो हर कुछ पैसा ही हो गया ना। एनर्जी का फॉर्मेट बदल दिया इन लोगों ने। पहले आप खुश रहते थे, अब खुश कहाँ है। ज़्यादा समय नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं, 20-25 साल पीछे चले जाइए, तब भी बहुत आराम था। लोग आपस में बोलते थे, हंसते थे, चाहे जैसे भी हो, अंदर से किलसते रहते। लेकिन आज तो वो भी खत्म। हाँ, एक टीवी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मोबाइल, मोबाइल को अगर आप सही चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें, ज्ञानवर्धक, बहुत ज्ञान मुझे तक भी यूट्यूब से ही मिला है, आज भी मिलता रहता है, मैं तो देखता हूँ। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम किल कर रहे हैं, ये सब बेकार ही तो है। आपकी चेतना कोई ख़त्म कर रहा है। इससे तो आप अच्छा करें कि मौन हो जाए। आप मौन ही नहीं रह सकते। मौन होना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मौन होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे हैं। विचारों से मौन होइए, मस्तिष्क से मौन होइए, मन से मौन हो जाइए। बोलते रहिए लेकिन मौन रहिए। ये तो बहुत आगे की चीज़ है। लेकिन आप 1-2 घंटे अकेले में अपने साथ बिताइए, बस शांत बैठ जाइए। बैठ ही नहीं सकते, आप देखेंगे आपके दिमाग में हर 10-5 मिनट में एक विचार उठेगा। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं विचार को नहीं उठने दूंगा, तो ये भी एक विचार है। विचार से मौन होना वो है जब आपको ये भी विचार ना है कि मुझे मौन होना है। अब ये बातें थोड़ी सी क्लिष्ट है समझने में, और ये कोई चाह के नहीं कर सकता, ये भी मैं आपको बता दूं। साधना में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब होता जाता है। और इसका मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। यदि आप अकेले में एकांत को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। क्योंकि एकांत में जब आप होते हैं तो आप अपने से जुड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, साधना तो उन एनर्जी का शरीर के अंदर फ्लो बढ़ाना है जो बैठ के हम आसन पे करते हैं। ध्यान वो है जो पूरे दिन होता है, एक एक चीज़ को ध्यान से करना। जो भी आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका कंट्रोल होना चाहिए उस पर। आपकी निगाह होनी चाहिए, मैं कह क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें आप फ्लो में बोल जाते हैं। जैसे मुझे गालियाँ देने की बहुत आदत थी, अब भी कभी कभी जब मैं बहुत खुला होता हूँ, जब जैसे पिछली शायद मीट में भी एक आध बार गाली मुंह से निकल गई, अभी भी कभी कभी आ जाता है वो फ्लो। लेकिन अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से बोल रहा हूँ। जैसे ही आपने अपने ध्यान को हटाया और आपकी आदतें आने लगती, जैसे तकिया कलाम होता है बहुत से लोगों का, जैसे हमारी भी जो गाली है वो एक तकिया कलाम ही था हमारा कभी। लेकिन अगर मेरा बोलने पे ध्यान है, इस समय मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, तो कोई गाली नहीं निकलेगी। अगर आप चल रहे हैं तो ध्यान से चलिए, आप कहीं नहीं टकराएंगे। आप खा रहे हैं तो ध्यान से खाइए। और कंसंट्रेशन लेवल इतना, अभी बहुत से लोग इसे सुन रहे होंगे और कुछ और भी कर रहे होंगे। बहुत सी गृहणियाँ कान में लगा लेंगी,
अब रोटियां बना रही हैं, रोटियां परोस रही हैं, कुछ नहीं निकाल पाओगे इसमें से, इक्का दुक्का बात हाथ लगेगी। बात यह है कि एक कमरे में बैठ जाओ, लाइटें बुझा दो ताकि कुछ दिखे ही ना, और फ़ोन में लगाओ। लीड नहीं लगाते, स्पीकर से कर सकते हो, स्पीकर से कर लो, आँख बंद करके बैठ, आँख ही बंद कर लो और फिर लगाओ इसे। जब तुम इसे सुन रहे हो तो तन्मयता के साथ इसे ही सुनो, और कोई विचार न दिमाग में उठे तो आप इसे पूरा पी जाओगे। जैसे आज एक साधक ने पूछा, भैया मुझे हाथों में कन्फ्यूज़न है, जब वो नाड़ी बैलेंस करने वाले में कौन सा करें। मैंने कहा ध्यान से सुनो, सब मिलेगा उसमें ही है। तो उन्होंने सही बता दिया। बोले मुझे कन्फ्यूज़न था। मैं भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आपने ही बोला है। बात यही है कि ध्यान से नहीं सुना। ध्यान होता सुनने पे। आज नहीं मन कर रहा, मत सुनो, जरूरी है आज ही वीडियो सुनना, कल सुन लेना, भागा थोड़ी जा रहा है, कोई डिलीट थोड़ी हो रहा है, कल सुन लेना दोबारा से। कंसंट्रेशन जरूरी है। और जब आप कंसंट्रेशन से नहीं सुनते, कोई बात मैंने कह रखी है वीडियो में, जब आप दोबारा पूछते हैं अजीब तो लगता है, बट ठीक है, हम प्रेम करते हैं सबसे, सबको सब कुछ बता भी रहे हैं, बार बार भी बता देते हैं, लेकिन एक लेवल होता है यार, इतना इरिटेट ना करो कि सामने वाला दुकान ही बंद कर दे अपनी, भाई मेरे बस की नहीं तुम्हें संभालना। हालांकि हम ऐसे हो है नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और इस बार हमारे ग्रुप ने एक मैनिफेस्ट किया सभी के लिए, वो सभी ने मैनिफेस्ट किया एक बच्चे के लिए, और वो बच्चा ठीक होकर घर भी आ गया, और सबने महसूस किया कि मैनिफेस्ट कैसा होता है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि ज़्यादा साधक मैनिफेस्ट ग्रुप में आएंगे, लेकिन एक ही साधक बड़ा, कोई बात नहीं। जैसे जैसे जब लोग समझेंगे अपने आप होगा ये सब कुछ। बहुत तेज़ी से हो रहा है, और हर व्यक्ति अब इसकी चपेट में, सबको फ्रीक्वेंसीज ये इम्पेक्ट कर रही हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। बेशक ना समझे, लेकिन अंदर अंदर अपग्रेड चल रहा है। जैसा मैंने बोला था, पृथ्वी के हर एक नागरिक को ये मौका दिया जाएगा, जो चाहे फ्री विल दे दे और चला जाए असेंशन में। इस बार बहुत ह्यूज असेंशन है। अभी तो जनवरी निकला है, अभी तो 2023 ने अपने पर खोले भी नहीं है, अभी तो बस कदम भी एक ही समझो रखा है, पंजा ही रखा है। अभी इसी 2023 के अंत तक आप एक बहुत ह्यूज असेंशन देखेंगे लोगों का। ये पहला बैच है। अब कोई ना कहता रहे भाई कोई बैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम लोग जाएंगे, तो भाई ये उनका अपना सोचने का स्तर है, अपना सोचने का तरीका है। उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है। मैं अपनी कह रहा हूँ, आप अपनी कहिए, और आप उसकी सुनिए, मानिए जिसको आपका दिल कह रहा हो। मैं तो नहीं कह रहा मेरी मानो। अर्थ बहुत सुंदर होने वाली है, और आप और हम मिल के बनाएंगे इसको, क्योंकि आप ही क्रिएट करने वाले हैं इस अर्थ को अब। लेकिन उसके लिए आपको चेतना के उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा कि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी इतनी कंटेन कर लें आप अपने कंटेनर में, कि आपके पास वो पावर आए कि आप टाइमलाइंस बदल सकते हो। आप ही ईश्वर हैं। दुनिया भर के धर्म जो बनाए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है आपको अलग रखने के लिए। जहाँ एक धर्म, सनातन धर्म था, जिसे कहते हैं मानवता, तब सब एक थे। दुनिया भर की भाषाएं बनाई गई ताकि आप भाषा के स्तर पे भी टूट जाए। देशभक्ति सबसे बड़ा इल्यूजन है, इस पे भी आप एक दूसरे से मारकाट करते हैं, क्योंकि आपको दूसरे देश का के व्यक्ति को मारने का लाइसेंस मिल जाता कि हम देशभक्त हैं, हमने मार डाला, लड़ाई हुई जी। करनी क्यों है? पृथ्वी परमात्मा ने एक बनाई, इसमें कोई बॉर्डर नहीं डाला। हमने अलग अलग देश बना के अलग अलग बॉर्डर बना लिए, और उस पर
सेनाएं खड़ी कर दी एक दूसरे के हाथ में बंदूक देके। यदि ये एक बॉर्डर हो ही ना तो क्या सेनाओं की ज़रूरत है? आराम से रहिए। पृथ्वी पे आज भी इतने संसाधन मौजूद हैं कि पृथ्वी के हर व्यक्ति को भरपेट खाना मिल जाएगा। अगर कंट्रोल ना किया हो इन्होंने, एक व्यक्ति के पास 5 साल खाने का भंडारण है, एक के पास 5 घंटे बाद उस पर रोटी होगी नहीं होगी उसे पता नहीं है। तो जो अनइक्वल रिसोर्सेज का जो मतलब जो दिए गए हैं, जो जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, उससे ये सारा प्रॉब्लम है। और इसमें आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, स्टेट्स के नाम पे, भाषा के नाम पे, रिलीजन के नाम पे ऐसे डिस्टॉर्शन पैदा किए जाते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड है धार्मिकता। धर्म एक ही हो सकता है, मानवता। सबसे बड़ा इल्यूजन है आपके हॉस्पिटल्स, यानी स्वास्थ्य सेवाएं। आप अगर प्रकृति के साथ चलें आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं बहुत रेयर दवाइयाँ खाता हूँ, और जो फूड पॉइजनिंग वगैरह भी कभी पीछे हो गई थी वो भी इसलिए हो जाती है कि मिलावट बहुत चीज़ों में आ रही है। उसके बाद शिक्षा, ये आपको सबसे बड़ा डिस्टॉर्शन देती है। बहुत से लोग आज भी मानते हैं किताबों में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सही हैं, पर उन्होंने किताबों में वो लिखा जो उन्हें आपको पढ़ाना था। एक बात बताता हूँ आपको, जितने भी डायनासोर के कंकाल हैं ना, किसी की भी हड्डी ओरिजिनल नहीं है। अब इसको आगे सोचते रहो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक आपसे छुपाई गई हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे में ये लोग वो बताते जो आपको सुनाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ ईटीज़ की, यूएफओज की, जो आप तक पहुँची नहीं कभी। पिछले कुछ वीडियो में मैंने हिंट भी दिए थे कुछ चीज़ों को पढ़ने के लिए। अब जिसने पढ़े होंगे उसे पता चली होगी। आपको हमेशा अंधकार में रखा गया है और आप अंधकार में रह रहे हैं। अब बाहर आ जाओ इससे, समय आ गया है जागने का। थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड यूज़ करो, देखो क्या चल क्या रहा है। अभी देख रहे हो कि अडानी का क्या हाल चल रहा है। बहुत से लोग खुश हो रहे होंगे, हाँ चलो तो बहुत उछल रहा था फलाना। अरे भाई साहब, रोने का समय आ रहा है आपके पास। अगर अडानी डूब गया तो देश कहाँ से बचेगा इस समय? बड़े बड़े बैंक बहुत मोटा मोटा कर्जा दिए हुए हैं अडानी को। आपके पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, और वो करने का ये लोग शुरू कर चुके हैं। मुझे तो उम्मीद बस ज़्यादा से ज़्यादा मार्च 31 तक की है। ये इस साल की क्लोजिंग कराने के बाद कुछ कर सकते हैं। डरिएगा मत, लेकिन आप जब तक नहीं जाएंगे आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। किस्मत को रोना छोड़ दीजिए, भाग्य कुछ नहीं होता। आपके पास अगर उतनी एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज है सारा, आपके पास उतनी एनर्जी, आप अपना भाग्य बदल दीजिए। टाइमलाइन ही बदल डालिए साली। और उस बात से मत थकिएगा कि आज तक आपके काम नहीं बने। जब परमात्मा आपको छोटी चीज़ें देने से मना कर देता है, इसका मतलब कुछ बड़ा देने वाला है। लेकिन उसके लायक तुम्हें खुद बनना होगा। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, बड़ी भयंकर भयंकर परिस्थितियाँ देखी हैं। कई कई परिस्थितियों ने रुला डाला मुझे, चीखें निकाल दी। लेकिन फिर अगले दिन उत्साह के साथ डटे रहे। कभी लगता भी था परमात्मा हमने तेरा क्या बिगाड़ा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो तो बहुत प्यार करता है तुमसे जब ऐसा करवा रहा होता है। कोई समझाने वाला नहीं था हमें। लेकिन अंदर एक इनर गाइडेंस थी, वो माँ थी, वो यूनिवर्स था जो गाइड कर रहा था, कि उसने पाथ छोड़ने नहीं दिया। टूटे रोए, अगले दिन फिर जोड़ दिए। और जब वो समय आया कि अब हमें वो बनना था जिसके लिए हमें चुना गया था, जो काम हमसे परमात्मा ने कराना है, जो हम कह के आए, तो सारा कुछ घर बैठे ही मिला। और आज ज़्यादा भी नहीं तो
1200-1300 लाइक तो मिनिमम आ जाते हैं, लाइक कहता हूँ सॉरी, व्यूज़ एक उस पर। इसका कोई घमंड नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है उनमें से हार्डली 500 लोग भी सही से पूरा नहीं सुनते हैं, बहुतों के लिए एंटरटेनमेंट है। मैं तो मानता हूँ भाई 50 लोग तो हैं जो अच्छे से करते हैं। तो यार आपकी घरवाली आपकी नहीं सुनती, 50 लोग कम से कम आपकी सुन रहे हैं, ये क्या कम बात है? परमात्मा की बड़ी कृपा है, सब कराने वाला वही है कि आज 50 लोग आपको फॉलो करते हैं कम से कम। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। आपके बच्चे नहीं सुन रहे, आपका पति नहीं सुन रहा, आपकी पत्नी नहीं सुन रही, आपके माँ बाप नहीं सुन रहे, आपके सास ससुर नहीं सुन रहे, और 50 लोग आपको सुन रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपके वीडियो का। बहुत बड़ी बात है, और धन्यवाद है उन सबका जो सुनते हैं। आपका उसी से मुझे बल मिलता है कि और कुछ जो डाउनलोड आ रहे हैं बताऊं, नहीं तो मुझे क्या आवश्यकता है, आराम से बैठूं करूं। लेकिन समस्या ये है कि ये कलेक्टिव का काम है। अब हमें इसीलिए भेजा होगा, हो सकता है ईश्वर ने, कि भाई आप तुम पहले खुद सीखो फिर सिखाओ लोगों को। और हम जैसे बहुत से लोग हैं, कोई मैं अकेला नहीं हूँ। अब जिसकी जिससे फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है वो वहाँ चला गया, नहीं गया तो चला जाएगा, इसमें कोई कहानी नहीं है कि मैं अकेला ही कितने लोगों को सिखा पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी। एक बात और कहनी थी, थोड़ा हीलर्स के पास अगर जाओ तो थोड़ा सा सतर्क होकर जाओ। सारे हीलर्स सब कुछ जानते नहीं हैं और बेवकूफ़ बहुत बना रहे हैं। ट्विन फ्लेम के नाम पे तो भयंकर ही गर्दा काट रखा है। अरे एक वो लव वाली वो टैरो रीडिंग करते हैं, वो गर्दा काट रखा पूरा, पैसे कमा रहे हो कुछ नहीं, सब बेकार की चीज़ें। हीलिंग पावरफुल होती हैं, लेकिन हीलर पावरफुल हो तो उसने सही माध्यम से सही चीज़ सीखी। रेकी वाले तो आजकल भरमार है, रेकी से कुछ नहीं होता आजकल। और रेकी में बड़ा खेल है, इसमें नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिव चीज़ें बहुत है, हीलर्स नेगेटिव हैं, ज़बरदस्ती पैसा लूट रहे हैं। अच्छे हीलर से जुड़ो, अच्छे हीलर से। खुद समझो भाई, मैंने भी 2 हीलर ट्राई किए, मुझे पता है कि अब मुझे पता है कि हीलिंग में होता क्या है। बहुत से हीलर आपकी हीलिंग ले लेंगे, आपको बस बिठा देंगे, ओके जी हम कर रहे हैं फलाना ढिमकाना, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। अगर हीलर है तो आपकी बॉडी पे आपको एनर्जी फील होगी कि वो कुछ कर रहा है, बस ये ध्यान कर लेना। और नेगेटिव भी हैं हीलर्स, क्योंकि ये नेगेटिव जो है वो 12वें डायमेंशन तक है, 12th डायमेंशन तक नेगेटिविटी है। तो इसे कैसे देखें अब भाई, इसका मेरे को कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो ज़्यादा पैसे पैसे के पीछे भागे उससे थोड़ा सा दूर रहो, और जो बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ में घुसाते रहे। भाई पंडित क्या करते हैं, भाई गाय को ये खिला दो तो आपको वो मिल जाएगा, पीपल पे ये चढ़ा दो तो ये हो जाएगा। जो इस तरह के टोने टोटकों में आपको फंसा है ना, हर चीज़ पे कि ये नेगेटिव है, ऐसे यहाँ नींबू रगड़ दो, यहाँ पे फलाना कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये वाली सीड ले लो, फलानी सीड ले लो, ढिमकानी सीड ले लो। जो इन कहानियों में फुल मून हो गया, आप ये कर लो, तो ये पंडित और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो भी आपको चूतिया काट रहे हैं, भी चूतिया काट रहे हैं, वो भी पैसे ऐंठ रहे हैं, भी पैसे ऐंठ रहे हैं। भाई जो हीलर होगा ना, वो अपना काम कर देगा, और काम करके बोलेगा भाई ये इसकी, जैसे वो जब आप हॉस्पिटल से छुट्टी लेते हो तो कहते हैं ना भाई ये गोलियाँ 5 दिन और खा लेना, ये परहेज कर लेना खाने के, वो इतना ही बोलेगा। ये सब टोने टोटकों के चक्कर में मत पड़ो। और मैं तो कहीं हीलिंग नहीं भी लेनी है, तुम्हारी पॉकेट अलाउ नहीं करनी, मत दो।
आपको कोई अच्छा हीलर नहीं लग रहा, किसी पे विश्वास नहीं रहा, मत करो, साधना कर लो, कुंडलिनी अपने आप कर देगी सब चीज़। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा फालतू ले लेगी, लेकिन सब कर देगी। तो ज़रा सावधान रहो। आजकल बहुत बहुत डायमेंशन तक नेगेटिविटी का खेल चल रहा है और बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दिल की सुननी शुरू करो। दिल को सब पता होता है क्या गलत है क्या सही है, वो बिल्कुल क्लियर बता देता है आपको। लेकिन दिल की सुनना, उसके साथ रेजोनेट करना शुरू करो, उसकी आवाज़ को पहचानना शुरू करो। ये होता नहीं है भाई, ये करना पड़ता है। ये साधना के दौरान अपने आप ही होगा सब कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बार बार आके वीडियोस बना बना के आप लोगों को जगाना, ये सब चीज़ें कहते रहने का एक उद्देश्य है। ऐसे ही कहते कहते ये 50 लोग भी तो ऐसे नहीं हुए ना, जिनको हम 50 मानना। हो सकता 100, हो सकता 40 ही हो। बार बार कहने कहने से ही हुआ ना। और कलेक्टिव का काम है भाई, अकेले से ना हो पाएगा। अगर मेरे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो सीख सीख के उन्होंने कहा अब तो हम मास्टर हो गए और भाग गए, अब ग्रुप में भी आने को तैयार नहीं है। ग्रुप भी छोड़ गए, बहुत सौ ने बात करनी बंद कर दी। भाई तुम क्या बढ़ोगे आगे, कुछ नहीं बढ़ पाओगे आगे। ये और अकेले तो वो उखाड़ भी क्या लोगे। उनके जीवन थोड़े थोड़े अच्छे होने शुरू हुए, उन्हें लगा अब तो हम फिट हो गए। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। आपकी मर्जी आओ, नहीं मर्जी मत आओ, लेकिन आप गलत रास्ते पर। और मैं भाई देखो, जब मुझे तुमसे कोई लो लालच नहीं है मुझे भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है, तो मैं तुमसे, मैं जो कह रहा हूँ मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ। किसी को बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, भाई मेरे ग्रुप में अगर आप एक्टिव नहीं हो सकते तो भाई मेरे से भी काहे को एक्टिव हो। जब आप पूरे कलेक्टिवली प्रेम नहीं दे सकते किसी को, आप सबको स्वीकार नहीं कर सकते, तो मुझे कैसे स्वीकार कर सकते हो। तो फिर तो ये स्वार्थीपन हो गया ना आपका। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे पसंद नहीं आता। मैंने बहुत लोगों को भगा दिया ऐसे, और मैंने देखा, मैंने जैसे वो भगाया तो ग्रुप में भी डीएक्टिवेट हो गए। कुछ ग्रुप में डीएक्टिवेट हुए तो बाद में मैंने उनको चेताया, और चेताने के बाद वो नहीं चेते, चले गए चले गए चले गए। ये तो भाई कबूतर खाना है, लोग आएंगे लोग जाएंगे। आपने कुछ नहीं सीखा अगर आप इस तरह से चले गए। आप गलत पाथ पे हो, क्लियरली आप गलत पाथ पे हो। और मैं अतिशयोक्ति नहीं, किसी को बुरा लगता और लग जाए, नहीं लगता नहीं लगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप नेगेटिव बीइंग हो मेरे हिसाब से। तो अब समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। मैंने 10 बार कहा, या फिर आप पे इस समय नेगेटिविटी हावी है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कोई नहीं होता, वो तो एनर्जीज का खेल है। फिर आप सही एनर्जी में नहीं हो। मैंने 10 बार कहा है, अगर आपका ग्रुप में जुड़ने का मन नहीं है, लोगों की सेवा करने का मन नहीं है, आप अपने में मस्त हो, अपना साधना चल रही है, तो आपकी कोई साधना वाधना ना चल रही है, आप नेगेटिव एनर्जी गिरफ्त में आ गए, वो भी बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट देती है जैसा पॉजिटिव देती है। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बीच में बहुत फ़र्क है। पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तो आपको सब पे प्यार आएगा, सबसे आप कलेक्ट होने की कोशिश करोगे। आप अब हम कोई खाली हैं यार, हम भी ऑफिस करते हैं, ऑफिस के बीच बीच में भी बराबर रिप्लाई करते हैं। मन करता है, लोग कुछ पूछ रहे हैं, अरे बता दो यार, इन्हें परेशान होंगे। ऐसा थोड़ी ना हम अपना मोबाइल रख के बैठ जाते पूरी पूरी मैसेज पूरे पूरे दिन के। कई लोगों में पेशेंस नहीं होता इतना। नए बच्चे आते हैं, नया जब नए नए वो साधना करने बैठते हैं, उनको डाउट्स होते हैं। अब मैंने देखा हमारे ग्रुप में बहुत से लोगों को बहुत कुछ पता, वो जवाब नहीं देते, मेरा वेट करते रहते। अरे तुम भी दे दो, कुछ गलत होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। हालांकि सब करते हैं बहुत अच्छा, और सब जुड़ के रहते हैं, एक परिवार है छोटा सा हमारा। आपका परिवार में आने का मन नहीं है, फिर क्या आप साधना कर रहे हो, क्या पॉजिटिव साइड की तरफ हो आप। मिले तो आप बिल्कुल नेगेटिव हो, और हो आप नेगेटिव एनर्जी में ही हो। अगर आप ये कर रहे हो, आपको अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए।
और आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मत आने दो। आज नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। ऐसी कैसी चेतना आपकी बढ़ रही है, ऐसा कैसा ध्यान आपका हो रहा है कि जो आप किसी से जुड़ ही नहीं रहे हो, आप कलेक्टिव से बाहर जा रहे हो। मैं तो आज तक नहीं गया कलेक्टिव से बाहर। हाँ, बीच में कुछ मेरे ऊपर भी नेगेटिव अटैक्स हुए, बीच में मैंने ग्रुप छोड़ दिए थे, लेकिन मुझे बाद में फिर दोबारा सही किया गया, तो मुझे भी यूनिवर्स ने संकेत दिए, मैं फिर आया और माफ़ी मांगी मैंने। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना आपके साथ। मेरे लिए कोई गुरु था ही नहीं, मेरे लिए तो यूनिवर्स ही गुरु है, वही चलाता मुझे अपने हिसाब से। देर दुरुस्त कर देता हूँ, मेरे साथ भी गड़बड़ होती है भाई, मैं भी इंसान हूँ, नेगेटिविटी मुझे भी इम्पेक्ट करती थी। आज की डेट में करके देखे कोई, आज की डेट में हम लग कर ही नहीं सकती नेगेटिविटी। मेरा और अब बहुत स्ट्रांग है, मैं अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहा हूँ। सारी बात फीलिंग करने की है। मैं आज भी वही हूँ, कल भी वही था। आज मैं कहता हूँ आज को नेगेटिविटी हाथ तो लगा के दिखाए। बहुत से डिस्ट्रक्शन थे मेरी लाइफ में, बहुत से लोग चले गए सब, क्योंकि वो नेगेटिव बींग्स थे, आए थे मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मेरी एनर्जी को इधर उधर करने के लिए, अपने कहानियों में फंसाने के लिए। सब चले गए अब जैसे ही मैं स्ट्रांग हुआ। तो मैं भी आपके साथ यही कर रहा हूँ, आपको झटका दे भैया सही हो जाओ। कैसे साधना आप कर रहे हो कि आपका ग्रुप में आने का मन नहीं है? मेरी वाइफ है, वो नहीं देखती ग्रुप के मैसेज कभी, वो नहीं सुनती कुछ भी ग्रुप का, देखती नहीं। तो मेरे लिए वो भी एक, मैं कहूँगा नेगेटिविटी में ही है। अरे कितने मैसेज होते हैं पूरे दिन में? 100 मैसेज होते होंगे, होते नहीं, कभी कभी होते, कभी कोई बात चल गई तो 10 20 50 मैसेज। पिक्चर देखने को, गाने देखने को टाइम है मोबाइल पे। मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं उसी को कैसे छोड़ दूँ? मेरे लिए तो, अगर वाइफ वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर साधना कर रही है मेरे तरीके से, तो मेरे लिए तो शिष्य ही है। वो नहीं सुनती, नहीं सुनती, तो मैंने भी धीरे धीरे में भाई जाओ दूर रहो। मैं उतना कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। जब मैं अपनी वाइफ के साथ ये कर रहा हूँ तो आप कौन हो? क्योंकि भाई अपने साथ तो सीधी सीधी बात है, अपन अगर इस बात पे, तो अपन आपके टीचर है तो अपने हिसाब से ही चलाएंगे, और गड़बड़ होगी तो छोड़ देंगे। वो लाना किसी को नहीं ठोक ठाक के, वो अपनी तो वाइफ है, उसको 3 4 बार टोकते रहते दिन में भी, वो मजबूरी है। हमें लगता है भाई गलत स्थान पे जा रही, नहीं समझ रही, मैं क्या कर सकते हैं? उसको तो टोक रहे, लेकिन आपको क्यों टोके? क्योंकि आपको जितना टोकना था टोक दिया। मानो मानो, नहीं मानो अपने घर जाओ। ऐसे पता नहीं, मैंने बताया ना, कबूतर खाना, कबूतर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, फिर घूम घाम के आ जाएंगे 2 4 छतों पर जाके, फिर आ जाएंगे, अपने होंगे वापस आ जाएंगे, नहीं होंगे चले जाएंगे। जैसे राकेश शर्मा जी ने बताया था, मुट्ठी खोल दो भैया, जो तुम्हारा है वो नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है कितनी मुट्ठी खींच लो, जाएगा जरूर। तो अपन ने ये इनसिक्योरिटी खत्म कर दी, हाथ खुले पड़े भाई, छत पे से पिंजरे हटा दिए, कबूतर खाना है आओ, दाना चुगो, चले जाओ, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपना है वो लौट के आएगा, जो अपना नहीं है कभी नहीं आएगा। तो ये कलेक्टिव का काम है भाई साहब, इतना बड़ा असेंशन है, एक आदमी नहीं करा सकता। ये कल की बल्कि इमाम मेहदी वगैरह जितनी भी कहानियाँ हैं, सेकंड कमिंग, सब झूठ है। कि आप किसी आदमी का इंतज़ार करते रहें, अपनी बारी का इंतज़ार आपको पता ही नहीं, आपको स्वयं करना है। आप किसी का इंतज़ार करते रहें और वो टाइम चला जाए, कल की तो आए ही नहीं, इमाम मेहदी तो आए ही नहीं, क्राइस्ट तो आए ही नहीं। बाबा नानक ने नहीं कहा कभी कोई आएगा ऐसे। और जिन संतों ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करी फ्यूचर की, वो आज की डेट में टोटली इररिलेवेंट है, क्योंकि प्लान्स पूरी तरह से चेंज हो चुके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत कहा, उस टाइमलाइन के लिए वो ठीक है, वो तब सही थे, आज सही नहीं है। सब कुछ चेंज हो चुका, पूरा का पूरा प्लान चेंज हो चुका है। आपने देखना है आपने क्या करना है। मेरे लिए अगर आप साधना नहीं करते हैं तो मेरा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा आपसे कोई लगाव, कोई प्रेम उस हिसाब का हो ही नहीं सकता।
अगर आप ग्रुप में एक्टिव नहीं है। जब मैं अपनी पत्नी के साथ ये व्यवहार कर रहा हूँ तो आप तो होते कौन है? मैंने देखा हम बड़े प्यार से रह रहे थे, सब कुछ है। मैंने देखा प्यार ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, अब वो फिर से अटैचमेंट में बदल रहा है। और मैंने देखा बस वही, बस नाम का प्यार, ग्रुप से अलग आओ। हमने दो दो बार कहा, नहीं समझे, हमने कहा बेच जाओ अब तुम। मैं ज़्यादा बात करने को मन नहीं करता उनसे, नॉर्मली बात करते हैं जितनी ज़रूरी होती है बस। अब उनकी मर्जी, वो अपनी अपनी चाल चल रही है, उनको लग रहा हम बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता दिन दिन पीछे हटते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, आप मेरे सारे वीडियोस देख करके मैंने कोई ज्ञान छुपाया नहीं। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप में ज्वाइंट हैं उनको पता है कि ग्रुप में क्या मिलता है। और यदि मेरी पत्नी है, मेरा बहुत निजी संबंध है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं तो यही कोशिश करूँगा ना उनको अच्छे से अच्छा मिले। हर कोई यही चाहता है। क्योंकि आप तो मेरी सेवा नहीं करते, वो तो करती है। कपड़े धोती है मेरे, खाना बना के देती है टाइम से, पानी देती है, सारे दुख सुख में साथ रही है, अब भी रह रही है। तो मेरे प्रति, मेरा उसके प्रति कर्तव्य ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए उससे ज़्यादा खफा होता हूँ। आपसे क्या, आपने क्या कर दिया? हाँ, इसके लिए सॉरी कि आप मुझे प्रेम देते हैं, उससे मेरे को बहुत बल मिलता है आगे बढ़ने का, इसलिए सब कर पाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए। लेकिन प्रेम अलग जगह है, अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए मैं अपनी टीचिंग्स नहीं बदल पाऊँगा, सॉरी। आपको यदि मेरे से जुड़े रहना है तो ग्रुप में एक्टिवेट रहना पड़ेगा। जो ग्रुप में आए नहीं है उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। वो अपना देखते रहे, वीडियो सुनते रहे, आगे बढ़ते रहे। इनसे भी आप आगे ही बढ़ेंगे। जब आपको आना होगा आ जाएंगे, नहीं तो किसी और के पास चले जाएंगे, क्योंकि आप जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी उसी गुरु के पास आप जाएंगे, उसी मार्गदर्शक के पास आएंगे। दूसरी लास्ट बात यह है कि जो लोग अलग किसी विधि से साधना कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, वो कृपया सिम्टम्स डिस्कस ना करें मुझसे, जनरल बातें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आई कैन नॉट हेल्प इन दैट। मैं असहाय हूँ। जिस भी टेक्निक से आप कर रहे हैं, अपने गुरु के पास जाइए, अपने मार्गदर्शक के पास जाइए, सिम्टम्स वो बताएंगे। पहली बात तो ऐसा मार्गदर्शक ही मिलने बहुत रेयर है जिनकी कुंडली चल रही है अच्छी और एक अच्छे लेवल पे है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छे लेवल पे हूँ, मैं अभी कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन जितना जैसा कर पाता हूँ उतना कर देता हूँ परमात्मा की कृपा से। कुछ लोगों को तो घेरे हुए ही हूँ, उनका कुछ कुछ तो हो ही रहा है। बाकी इतना ही कहना था। बहुत कुछ डिटेल में, बहुत कुछ सीधा सीधा कहा। आजकल एक आदत बन गई है। अब पहले मैं क्या करता था, थोड़ा हिंट में बात करता था, हिंट आपको समझ में नहीं आता है। अब मैं बहुत ब्लंट हो गया हूँ, और भी ज़्यादा, और बिल्कुल सीधी सीधी बात करता हूँ, ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं हूँ बातों को। जिसको बुरी लग रही है लग जाए, अब अपना सिस्टम ही अलग हो गया है भाई। जिसको बुरी लगे लग जाए, मान ले बुरा भाई। अच्छा ही मान के तूने हमारे लिए क्या कर दिया जो बुरा मान के कर लेगा? भाई जो है वो सत्य सत्य है। जो मैं फील हो रहा हूँ कह रहे हैं, आज फील हो रहा है कुछ और कल को लगेगा कि हमने गलत कहा तो कल माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन आज जो फील हो रहा है वही कहेंगे। अब आपकी मर्जी, आप इसे मानो या ना मानो, अपना सिस्टम ऐसा है आज की डेट में। आपको जो आज हमारी बात बुरी लग रही है, हो सकता है कल को अच्छी लगने लगे। चेतना के स्तर है, कल को उठ जाए तो आप कहें यार हमारे तो गलती हो गई, भैया ठीक कह रहे थे। या जो आज ठीक लग रही है वो शायद कल को ख़राब लगने लगे कि यार ये आदमी बेकार है, ये हम बेवकूफ़ बना रहा था। जिस दिन ऐसा लगे छोड़ देना उस दिन, बिल्कुल पास भी मत आना। और 4 आदमियों को मना करना उसके पास न जाना, वो आदमी ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम सत्य पे हैं, हम जब से हमने सत्य का हाथ थामा, जीवन के एक बहुत छोटे से पड़ाव पे ही थाम लिया था, जिस दिन से थामा उस दिन से सत्य की ताकत को पहचाना कि सत्य बोलने वाला किसी से डरता नहीं है, और सत्य अपराजेय है। हाँ, सत्य को दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन ये बाहर ज़रूर आता है, और एज इट इज़ ही आता है।
आज उस सत्य की पावर का मज़ा देख रहे हैं हम, ज़िंदगी की आनंद देख रहे हैं उसका, कि सत्य किसे कहते हैं। बस अब आगे बोलने को कुछ नहीं है, लीजिए, करते करते 1 घंटे का वीडियो हो गया। ठीक है साहब, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सभी को बहुत प्यार, और मैं यही चाहूँगा कि आप साधना करें, और जो सीरियसली करना चाहते हैं वो ग्रुप में आ सकते हैं, लिंक चेंज कर दिया गया है, नए वाले लिंक से जुड़ें, आप आराम से जुड़ पाएंगे। उसके लिए फिर से माफ़ी कि एक एक्सपायर लिंक काफ़ी दिनों से चल रहा था, उसकी वजह से लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। और वही आए जो सीरियसली करना चाहते हैं, मेरे को भीड़ नहीं बढ़ानी है प्लीज़। मनोरंजन यहाँ कोई चलता नहीं है, और कोई उल्टी सीधी कहानी करे तो उसको निकाल भी दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।